जो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जैसा कि आपको पता है कि आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 9 जज्बा एसार व हमदर्दी। पिछले सबक में हमने एक नज़म पढ़ी थी जो कि जिसका इंतखाब मुसद्दस हाली से किया गया था और वो सबक नंबर 8 था। अब हम सबक नंबर 9 पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ने से पहले हम मुश्किल अल्फाज के मानी उनको दोहरा लेंगे एक दफ़ा। सबसे पहले मुकद्दम। मुकद्दम का मतलब है अव्वल, पहला। तरजीह, अहमियत, शर्फ, इज़्ज़त एहतराम, फ़ौक़ियत, बरतरी, एसार, कुर्बानी। इसके बाद कोशा रहना मतलब कोशिश करते रहना। तमा बहुत ज़्यादा ख्वाहिश। मुनाफरत नफ़रत करना। करो बयां इसका मतलब है फरिश्ते। फाके भूख। दलील वजाहत करना। जिस्म वाहिद मतलब एक जिस्म एक जान होना। अगला सफ़ा बोलेंगे। आयद मुनक्किल, दरख्शां, चमकता हुआ। जंग यरमूक ये एक जंग थी जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान हुई थी। इसके बाद है मशकीज़ा, पानी पिलाने वाला एक बर्तन। कफ से अंसर जिसमें इंसानी। रिश्ता अखुवत, अखुवत भाईचारे का रिश्ता। फ़ौक़ियत बरतरी, यगमानगत, यकसानियत। मस्दाक दलील सबूत। अशरफुल मखलूक़ात मतलब सबसे बेहतर तरीन मखलूक, पैदा की गई मखलूक। पिनकता फलना फूलना, तस्लीम मानना। तो अब हम चलेंगे इसके ख़ुलासे की तरफ कि इस सबक में आखिर मुसन्निफ़ क्या पैगाम देता है। सबसे पहले तो हम इसका जो है उन्वान है वो देखेंगे। जज्बा एसार व हमदर्दी मतलब कुर्बानी और हमदर्दी का जज्बा जो कि मुसलमानों के दरमियान होना लाजमी है। एसार के मायने तो कुर्बानी के हैं। कुर्बानी का मतलब अब यहाँ ये भी लिया जा सकता है कि अपनी ज़रूरियात को दूसरे मुसलमान की ज़रूरियात पर फ़ौक़ियत ना देना बल्कि दूसरों की ज़रूरियात का ज़्यादा ख्याल रखना। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है, यही है इबादत, यही दीनो ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। इसार का मतलब हमदर्दी, कुर्बानी, खैर ख्वाही का है। तो मुसलमान जो है, मुसलमानों का हक़ है दूसरे मुसलमानों पर कि वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, हमदर्दी से रहें, खुशियाँ और गम बांटते रहें आपस में, जबकि खुशियाँ बांटने से ज़्यादा होती हैं और गम बांटने से कम होते हैं। तो इस सबक का बेहतरीन जो आज का मकसद है वो यही है कि मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहें, हमदर्दी से पेश आएँ। कुरान मजीद के कुछ इरशादात हैं आपके सबक में जिसको मैं पढ़ देती हूँ। और इनको अपनी जानों पर मुकद्दम जानने वाले, मुकद्दम का मतलब मैंने आपको बताया था अव्वल जानने वाले, ख्वाह वो ख़ुद फाके से हों चाहे वो ख़ुद भूखे हों। यहाँ पे मुसलमानों की सिफ़ात बयान की गई हैं कि मुसलमान वो हैं जो अपने मुसलमान भाइयों की ज़रूरियात को अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, चाहे वो ख़ुद भूखे हों लेकिन अपने मुसलमान भाई की ज़रूरत का ख़याल रखते हैं। इस आयत मुबारका में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिस्सलाम के जज्बा सार की तारीफ़ बयान की गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुसलमान जिस्म वाहिद की मानद है। मतलब मुसलमान जो है वो एक जिस्म की तरह है और अगर जिस्म का एक हिस्सा भी किसी तकलीफ़ में या बेचैनी में मुब्तला है तो उस पूरी मुसलमान उम्मत को तकलीफ़ होती है। मतलब यही हमदर्दी है कि अगर हमारे साथ वाला मुसलमान भाई जो है उसको किसी भी किस्म की कोई भी तकलीफ़ है तो दूसरे मुसलमान को उसका एहसास होना लाजमी है।
तो इस बात को वाज़िह करने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी बहुत सारी आयात जो हैं वो नाज़िल फ़रमाई। और इसके अलावा अगर हम अहादीस शरीफ का करते हैं, मुआयना करते हैं, तो वो उसमें भी हमें वाज़िह तौर पर इस चीज़ की ताकीद बताई गई है कि मुसलमान को मुसलमान का ख़याल रखना चाहिए। यहाँ पे एक हदीस मुबारका है आपकी किताब में, जिसमें लिखा गया है, जो किसी मुसलमान की परेशानी दूर करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी परेशानी को रफ़ा करेगा, यानी कि इसकी परेशानी को दूर करेगा। बहुत उम्दा तरीन मिसाल जो कि जज़्बा एसार की दी गई है जंग यरमूक की। जंग यरमूक में बेटा ये हुआ था कि मुसलमान जो थे ज़ख्मी हुए थे। एक मुसलमान ज़ख्मी था, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में था, तो उसने पानी के लिए आवाज़ दी कि मुझे पानी चाहिए। इतने में आवाज़ सुनने वाला जल्दी से पानी लेकर आया, तो जब उसको पिलाने लगा तो पीने से पहले किसी और ज़ख्मी की आवाज़ आई कि मुझे पानी चाहिए। तो पहले ज़ख्मी ने कहा कि जिसने आवाज़ दी है पहले उसको पिलाओ, हो सकता है उसकी प्यास मुझसे ज़्यादा हो। तो पानी पिलाने वाला वो दूसरे वाले ज़ख्मी के पास चला गया, और जब दूसरे वाले के पास पहुंचा, अभी वो पानी पीने ही वाला था कि तीसरे ज़ख्मी की आवाज़ आई कि मुझे पानी पिलाओ। अब दूसरे ज़ख्मी ने भी पानी पीने से इनकार किया और कहा कि सबसे पहले उसको पिला के आओ, हो सकता है कि वो मुझसे ज़्यादा प्यासा हो। जब पानी पिलाने वाला तीसरे के पास पहुंचा, तो वो तब तक शहादत पा चुका था। तो जब पानी पिलाने वाला दूसरे वाले की तरफ मुड़ के वापसी पर दूसरे वाले की तरफ आया, तो दूसरा जो ज़ख्मी था वो भी शहीद हो चुका था। अब जो पानी पिलाने वाला था उसने सिर्फ़ एक को पानी पिलाना था, जिसने सबसे पहले पानी मांगा था। उसके पास आया तो वो तीसरा भी, जो तीसरा था पहले वाला था, वो भी जाम शहादत नोश कर चुका था। तो इस तरह से आपके सामने ये बहुत आला तरीन मिसाल है कि किस तरह से ये तीनों शहादत हासिल करने वाले मुसलमान एक दूसरे की ज़रूरत का ख़्याल करते हुए उन्होंने शहादत हासिल की। सबसे ख़ूबसूरत और सबसे आला तरीन वाक़या ये जंग यरमूक का। इसके अलावा अगर हम इस्लाम की हिस्ट्री को देखें तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात आते हैं जिसमें कि हमें एसार व हमदर्दी का हुक्म दिया जाता है। जैसा कि हमें पता है कि मुसलमान जो है, मुसलमान का भाई है, जब मदीना हिजरत मक्का से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना हिजरत करके आए, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि मुसलमानों के पास माल असबाब कुछ भी ना था। हिजरत करके आने वाले मुसलमानों के पास कुछ ज़्यादा सामान नहीं था। तो मदीना वालों ने मुहाजिरीन को बहुत अच्छी तरह से उनका इस्तकबाल किया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक अंसार और एक एक मुहाजिर को आपस में भाई बना दिया। अब जो मदीना में रहने वाले मुसलमान थे, उनके पास अच्छा खासा माल व असबाब था। उन्होंने अपने पूरे माल में से अपने अंसार मुहाजिर भाई को पूरा हकदार ठहराया, उनको हिस्सा दिया और उनको अपने साथ काम में लगाया। अपने यहाँ तक कि अपने बागात तकसीम कर दिए, और उनको दिल से इस भाईचारे का उन्होंने इस रिश्ते को कबूल किया और फिर इसको पूरा भी किया। तो ये मिसाल जो है हमें इस्लामी हिस्ट्री में मिलती है कि बहुत ज़्यादा इस तरह के जो मिसालें हैं हम इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इस्लामी मुआशरा, बेशक इस बात में कोई शक नहीं कि अगर यही मिसालें आगे जाके हम भी कायम करें तो मुआशरा एक बहुत अच्छा जन्नत की तरह बन सकता है। अगर हम एक दूसरे के साथ हमदर्दी से पेश आएँ, जज्बा दिखाएँ, एसार दिखाएँ, तो हम मुआशरे को पहले से बेहतर बना सकते हैं। आज के सबक का सिर्फ यही एक मकसद था कि मुसलमान का भाई है, और एक मुसलमान के दिल में दूसरे मुसलमान के लिए जज्बा एसार होना चाहिए, हमदर्दी होनी चाहिए, दूसरों के दुख में शरीक होना चाहिए और दूसरों का एहसास करना चाहिए। सिर्फ यही वो जज्बा है जो कि मुसलमानों के अंदर है, और मुसलमान इसी वजह से अशरफुल मखलूक़ात कहलाने का हकदार है। यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ आपके लिए पढ़ देती हूँ। ये जज्बा जब एक शख्स में पनपता है, मतलब फलता फूलता है, तो चिराग से चिराग जलने के मसदाक यानी दलील सबूत खुद ब खुद इज्तिमाई एसार की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब कोई कौम इज्तिमाई एसार को अपनाती है तो इसकी अज़मत को सारे आलम में तस्लीम किया जाता है, मतलब पूरी दुनिया में इसको माना जाता है। यही इस्लाम है और यही इंसानियत। जैसे अपना
जिसे अपनाकर हम अशरफुल मखलूक़ात कहलाने के हक़दार बन सकते हैं। तो बच्चों, आज के लेक्चर में जो आपको वर्ड मीनिंग बताए गए, अल्फाज मानी बताए गए, वो आपने याद करने हैं और दूसरा आपने इसका ख़ुलासा याद करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज, मश्क और ये सवालात के जवाबात करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।